ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मानस प्रिय सज्जनों, बालकांड का भगवान का रूप बताने का, भगवान के बारे में बताने का एक बहुत बढ़िया चौपाई है जो आज आपके चिंतन के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। ए व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित करी नाना। बड़ी सुंदर चौपाई है। सारा जीवन का सार परमात्मा की खोज, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, भगवान कहाँ है, सब बता दिया। तब बाबा तुलसीदास ने इस चौपाई में सब निचोड़ के रख दिया महाराज, कुछ नहीं छोड़ा। क्या कहा? एक अनी है, एक है वो परमात्मा जो है, परम शक्ति जो है वो अनी है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो महाराज लोग कहते हैं हर बात में जैसी परमात्मा की इच्छा, जैसी परमात्मा की कृपा, और बाबा कहते हैं कि परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है। तो महाराज इच्छा तो हमारी होती है, कर्म हमारे हैं, कारण हमारे हैं, परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, उसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन हम लोग अपने सहारे के लिए जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं परमात्मा की कृपा हो गई, और जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मनचाहा नहीं होता, तो अपने बचाव के लिए परमात्मा की इच्छा है, साहब, विधाता की इच्छा है। तो लेकिन परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है, अरूप, उसका कोई रूप नहीं है। हाँ, वो रूप नहीं है, अरूप है। अनामा, उसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं उस परमात्मा का। तीन बातें क्या क्या? पहली बात आई कि वो अनी है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। दूसरी बात आई कि उसका कोई रूप नहीं है, और तीसरी बात आई उस परमात्मा परम शक्ति का कोई नाम नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है आज? अज सच्चिदानंद परधामा। अज, अज मतलब वो परमात्मा अजन्मा है, उस परमात्मा का जन्म नहीं हो, अजन्मा है। सच्चिदानंद, सतचित आनंद, सच्चिदानंद, सत्य है, चित्त और आनंद। सतचित आनंद से सच्चिदानंद परमात्मा बनता है। तो वो सच्चिदानंद परमात्मा है, आनंद में है, सत्य में है, और व्यापक विश्वरूप भगवाना, उस सब में व्याप्त है, व्यापक है, विश्व रूप है। भगवान ने, उन्हीं भगवान ने तेहि धरि देह चरित करी नाना। जब भक्तों को आवश्यकता होती है, गौ ब्राह्मण, पृथ्वी, अच्छे लोग, सद्विचार वाले लोग, सज्जन, उनकी जब कष्ट पड़ते हैं तो वही परमात्मा रूप धारण करके, दिव्य शरीर धारण करके फिर इस धरा पर आते हैं उनके कल्याण के लिए। तो महाराज परमात्मा कौन? चर्चा हो चुकी है एक बार परमात्मा की। हाँ, तो विश्वरूप परमात्मा है, वो सारी कण कण में व्याप्त परमात्मा है। और आएगी ये चर्चा, भगवान शंकर ने एक बार कहा था, हाँ, कि वो भगवान जहां बुलाओ वहीं हाजिर है, कण कण में। प्रहलाद ने बुलाया तो महाराज खंबा फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो गया कि
तो हर जगह वो भगवान हैं, हर जगह भगवान है। तो कैसे भगवान है? आनंद लीजिए। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित करी नाना। तो जब भी मन में कभी विचार आए कि वो परमात्मा कहाँ है, तो महाराज वो परम धाम है। जब परम धाम की बात करते हैं तो परम धाम में वही परमात्मा मिलने वाले हैं। सच्चिदानंद है। जब आप सत्य में रहते हुए अपने चित्त में आनंद में रहते हैं, परमात्मा आपके पास है। तो इसलिए हमेशा आनंद में रहे। सुख हो दुख हो, कहना मुश्किल, मैं मतलब कहना आसान है, व्यवहार में लाना मुश्किल है। व्यक्ति हमेशा आनंद में नहीं रह सकता है, स्वभाव है। जब सुख आएगा तो उतराएगा, आनंद में रहेगा, और जब दुख आएगा तो परेशान हो जाएगा महाराज। लेकिन उस अनंत परमात्मा को याद करते हुए सुख और दुख रात और दिन की तरह है महाराज। हाँ, जैसे हर दिन के बाद रात का आना निर्धारित है, हर रात चाहे वो कितनी भी घनी रात हो, उस रात के बाद सवेरा तो होगा ही होगा। सवेरा तो होगा ही होगा। तो जीवन में यही है कि परमात्मा को अपने ध्यान में रखिए, परमात्मा का विचार करिए, परमात्मा का चिंतन और मनन करिए, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा चारों तरफ आपके साथ है, हर रूप में आपके साथ है। आप मन से पुकार कर तो देखो, परमात्मा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। बोले श्री परमपिता परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।